दोबारा पत्ते हवा से गिर गए। बोला तू बैठ जो मेरे को वो सिखा रहा है, वो कर रहा है, उसकी ऐसे गर्दन पकड़ी और उसको थप्पड़ मार दिया। फिर जवान ने कहा साहब आपने गलत किया, क्यों थप्पड़ मारा, ये हो रहा है। फिर दोबारा जब हाथ उठाने लगा तो उसने हाथ पकड़कर साहब को थप्पड़ मारा। बोले जो होगी देखी जाएगी, और आपने मारा तो मैंने मार दिया। अब यहां से कहानी शुरू हुई है। अब यहां मैं इस कहानी को रोककर एक चीज बताना चाहता हूं। उसके बाद में जब जैसा मैंने बताया था कि सारे स्टाफ सीओ अर्जुन ट्वाइस वहां पहुंचे, उसको गंदी गंदी गालियां दी, और सीओ ने कहा कि मेरी इतनी पावर है, मैं चाहूँ तो गलत तेरे को छुटकियों में बेंच घर भेज दूंगा और तेरी वो हालत कर दूंगा जो तुझे कोई बचा नहीं सकता। जब उसको इतना टॉर्चर किया गया तो उसने सीधा ही कहा कि साहब अब एक ही है, मैं सिविल कोर्ट केस करूंगा, आप जो भी कर लो, और मैं रविंद्र फौजी को मैं सारी की सारी कहानी बताऊंगा, हमारा तो करता धरता वही है। तो यहाँ मैं एक तो बंदों को कहना चाहता हूँ। हाँ एक बात और, मैं आज भी इस वीडियो में उस जवान की, जैसे जवान ने कहा कि सर मेरा नाम मत लेना, यूनिट का नाम मत लेना, लेकिन अगर इन्हें मेरे को नहीं मानते और पनिशमेंट देते हैं तो मैं बाकायदा अपना वीडियो बना कर दूंगा आपको, सीओ का नाम, रेजिमेंट का नाम, जेसीओ का नाम, और जिन्होंने गलत किया सारा का सारा दूंगा। बोले मेरा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये बचा ही नहीं चाहिए। बोले अगर मेरे को कुछ हो जाता है, अगर ये मेरे साथ कोई गलत घटना करते हैं तो बोले मेरे को न्याय, मेरी चाहे डेड बॉडी को न्याय मिले लेकिन न्याय मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं जरूर लड़ूंगा, चाहे कोर्ट के रास्ते से, मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैंने इतनी जरूर रिक्वेस्ट की है कि कंप्रोमाइज होता है ऐसे केसों में, गुस्से में कुछ भी हो जाता है, तो जवानों को मैंने ये कहा कि दिमाग ठंडा रखें और कंप्रोमाइज कर लें। अगर आप और जेसीओ साहब दोनों कंप्रोमाइज करते हैं तो सीओ साहब को भी इसमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। ईगो से हटकर, आपका परिवार है रेजिमेंट, तो उस परिवार की तरह परिवार में जो काम करता है, झगड़े होते हैं, लेकिन अगर वो दोनों राजी रहना चाहते हैं, उस बात को भूलना चाहते हैं, तो आप भी उनका साथ दें और झगड़े को बढ़ावा ना दें, और मुझे मजबूर ना करें फिर रेजिमेंट का नाम डालने के लिए। जय हिंद। वहां उस जवान की आंखों में आंसू, और मतलब मुझे भी एक ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह की घटना फौज में घटी और उसका पूरा खून सर्कुलेट घूम गया, खून खोल गया। वो सोचा कि मेरी तो लाइफ ही बर्बाद होगी, शादी उसकी हुई नहीं थी, नया लड़का था, माँ बाप ही उसके आखिरी जीवन थे। जब उसने ऐसा सुना, वहीं उसने AK-47 कोक की और वहां से चल दिया मंदिर प्रोग्राम की ओर। मंदिर प्रोग्राम में जाके सबसे पहले CHM को भ्रष्ट मारे, CHM को मारा। विदिन 30 सेकंड के अंदर CHM, कंपनी सूबेदार और कंपनी कमांडर तीनों को गोली मार दी उसने। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। उसको रोकते, उससे चौथा निशाना सीओ को 2 भ्रष्ट मारे। लेकिन करो कि मैंने चाहे गलती भी कर दी तो मैं तो कर्नल हूं, मैंने तो गलती कर दी तो मैं तो अफसर हूं, ये साला जवान है, ये ओवार्स है, मैं गलती कर भी सीनियर रहूंगा। ये प्रथा बंद करो कि सीनियर इज गॉड और जूनियर इज नथिंग। अगर जूनियर सही है उसकी बात को कम से कम सुनो तो सही। लेकिन एक ऐसा, ये फौज एक ऐसी संस्था है जहां जूनियर की सुनी ही नहीं जाती, और इसी कारण इस तरह के हादसे, चाहे गोलीकांड हो, खुद जवान को सुसाइड करना हो या नौकरी छोड़कर आना हो, ये बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने के मकसद है कि जो अफसर जवानों की खाई खत्म हो, आपसी अफसर और जवानों में प्यार बढ़े और एक अच्छी भावना से हमारी सेना मजबूत हो। बहुत से लोग जो उसमें कमेंट्स कर देते हैं ना कि रविंद्र फौजी तो चूतिया है, फौज को बदनामी कर रहा है। असली जो अच्छे समझदार अफसर हैं, अफसर भी समझ रहे हैं, बहुत से अफसर खुद हमारे पास कॉल भी करते हैं कि भाई आप काफी वीडियो अच्छे भी हैं, कुछ में आप गाली गलौज कर देते हो, उसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूँ। और कई बार जब ऐसे हालात देखता हूँ, जब जवान इस तरह की हरकत कर देते हैं, तो हमें मजबूरन गाली देनी पड़ती है और समझाना पड़ता है कि कल ना ऐसा हादसा फिर ना हो। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अच्छे अफसर हैं, अरे जवान की कम से कम सुनो तो सही, और उसको सुनकर अगर जो गलत है, तो आप दोनों को, जैसी गलती कर रहा है चाहे आपका अफसर गलती कर रहा है, उनको पनिशमेंट दो। तानाशाही मत करो। हमारी भारतीय सेना आज देश की सबसे नंबर 1 सेना है, और उसको और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अफसर जवान और जैसियों का तालमेल बहुत जरूरी है। इस वजह से ही हम ये वीडियो, ये चैनल बनाया है। हमारा मकसद ये नहीं कि मेरी किसी अफसर से निजी दुश्मनी नहीं है कि मेरा किसी अफसर ने कुछ खा लिया हो या मेरा ऐसा कर दिया हो। मैं पहले बताया, आज ही बता रहा हूं कि मेरी ना तो कोई सर्विस में, ना सिविल में मेरे कहीं कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है मेरा। हाँ, मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता हूं, अच्छे पॉइंट उठाता था, उठाता हूं और उठाता रहूंगा।
लेकिन ये आपका भी फर्ज है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो अच्छे अफसर हैं उनको भी कहता हूँ कि आप भी डिस्कस करो इस पॉइंट पर कि सुधार जरूरी है। यार अंग्रेज चले गए, आधे अंग्रेजों के कानून हैं, आप उनको खत्म करने की पहल करो ना। सरकार को लिखो कि हाँ वास्तव में बदलाव हो। जब आप अपने वेलफेयर के लिए सारे तरीके यूज कर सकते हो तो जवान के वेलफेयर के लिए फौज को, जब पूरी दुनिया आज डिजिटल हो रही है, इसलिए फौज को तुम वैसे के वैसे रखना चाहते हो, फिर दिखा देते हो कि नहीं बड्डी जरूरी है, सहायक जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। जब आप अपने लिए 10 प्रक्रिया रख सकते हो कि तो जवान के लिए क्यों नहीं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, वीडियो फिर लंबा हो रहा है और आज मैं कहीं बाहर भी हूँ, तसल्ली से इस विषय पर एक वीडियो में जल्दी ही हर बार की तरह इस चैनल की मदद करने के लिए अंत में हम अपना ये जो मेरा जो फ़ोन नंबर है 8290354513 8290354513, ये मेरा फ़ोन पे, मेरा व्हाट्सअप, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है। जो सहायता कर सकते हैं वो सहायता करें। ऊपर मेरा जो अकाउंट नंबर है मैं ये भी देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बुराइयों से लड़ने के लिए एक बजट की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए बजट की ज़रूरत रहती है। बहुत से जो हमारे जवान मदद कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। कुछ उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद, ताकि वो कम से कम लोगों तक पहुंच रही है हमारी बातें और बदलाव जरूर होगा। इसलिए चैनल को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जितना हो सकता है बीच बीच में महीने में आप चाहे 100-50 जो भी फंड कर सकते हो तो चैनल को दो, ताकि हम अपनी रफ्तार को और बढ़ा के रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मुझे इस समय एक वीडियो निकालना पड़ रहा है, हालांकि मैं किसी शादी में हूँ और मेरे पास समय भी नहीं था, लेकिन मैं आप देख रहे हो किस तरह एक अलग ही किसी के कमरे में आकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि एक एनजीओ है, नायक है, एक नायक साहब को एक जेसीयू साहब ने थप्पड़ मारा है और उसका गला पकड़कर उसकी वर्दी फाड़ी है। बदले में उस एनजीओ ने भी जेसीयू साहब को थप्पड़ मारा है। उसकी रिपोर्ट आगे प्रॉपर चैनल के थ्रू जेसीयू साहब ने कर ही दिया। वहां आने के बाद में अर्जुनेंट और सीओ ट्वाइसी सारे बंदे आए हैं, ऑन द सपोर्ट पहुंचे हैं और उस बंदे को इतनी माँ बहन की गालियां दी हैं, बिना कुछ उससे कुछ नहीं पूछा कि तेरी गलती थी नहीं थी, बिना कुछ पूछे ही पहले तो उसकी आते ही इतनी माँ बहन एक कर दी। बस किसी ने तेरी माँ का ये कर देंगे, किसी तेरी बहन कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि उसको दबाया गया। उसके बाद उससे बात पूछी, हाँ क्या हुआ बता। उस बंदे ने बताया कि साहब आज जैसे कि कमांडर साहब का विजिट था और कमांडर साहब के विजिट के दौरान साफ सफाई चारों तरफ से हो गई थी, लेकिन एक नाली के अंदर जो कुदरती पेड़ों के पत्ते होते हैं वो झड़ते रहते हैं। अब आपको, फौज को या वहां के स्टाफ को सबको बताया कि कमांडर साहब का विजिट था, लेकिन पेड़ों को तो पता नहीं रहता, वो तो बेचारे झड़ते रहते हैं। पेड़ों के पत्ते झड़ गए और नाले में कुछ पत्ते पड़ गए और वो ऐसे साहब की ड्यूटी कर रहे, वो वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा बहनचोद यहाँ तो पेड़ों के पत्ते पड़े हुए हैं, कमांडर साहब का विजिट है। उसने उनको वहां जो पीछे खड़े थे नायक, उसको बुला लिया, बोला हाँ ये तेरी ऐसी तैसी हो रखी है, तेरी माँ सुध रखी है कि इतने पत्ते पड़े, तेरा बाप कमांडर बोले यहाँ से गुजर रहा है, बोले तेरी माँ सुध देगा सीओ। इस तरह की बद्दी बद्दी बोले गालियां दी। फिर उसने बोला साहब गालियां मत दो, मैं क्या करूँ, साफ सफाई करवा दी थी, लेकिन फिर दोबारा पत्ते हवा से गिर गए। बोला तू बैठ जो मेरे को वो सिखा रहा है, उसकी ऐसे गर्दन पकड़ी और उसको थप्पड़ मार दिया। फिर जवान ने कहा साहब आपने गलत किया, क्यों थप्पड़ मारा, ये हो रहा है। फिर दोबारा जब हाथ उठाने लगा तो उसने हाथ पकड़कर साहब को थप्पड़ मारा, बोले जो होगी देखी जाएगी, और आपने मारा तो मैंने मार दिया। अब यहां से कहानी शुरू हुई है। अब यहां मैं इस कहानी को रोककर एक चीज बताना चाहता हूं। उसके बाद में जब जैसा मैंने बताया था कि सारे स्टाफ सीओ अर्जुन ट्वाइसी वहां पहुंचे, उसको गंदी गंदी गालियां दी, वो सब आके वही कहानी दी कि भाई पत्ते गिर गए थे, तो बोला साहब मैं तो उठा देता, मेरे को कह रहे थे तो मैं दोबारा भी उठा देता, जब गिरते रहते मैं उठाते रहता, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है कि कमांडर तेरा बाप आ रहा है, सीओ तेरी माँ चोद देगा। तो उल्टा एक एजुकेशन बोलते हैं, पढ़े लिखे अफसर आते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखों ने भी वही कहानी की, उसको वही गालियां दी। मतलब बहन जो तेरी कौन सी माँ चोद की कह दिया तो मादर चोद फलाना निकला, इतनी गालियां उसको फिर दी, उसको दबाया गया। लास्ट में बंदे ने ये कहा कि ठीक है साहब
बोला कि तेरे को घर भेज देंगे, इतनी पावर। सीओ ने कहा कि मेरी इतनी पावर है, मैं चाहूँ तो बोला तेरे को चुटकियों में बहन घर भेज दूंगा और तेरी वो हालत कर दूंगा जो तुझे कोई बचा नहीं सकता। जब उसको इतना टॉर्चर किया गया तो उसने सीधा ही कहा कि साहब अब एक ही है, मैं सिविल कोर्ट केस करूंगा, आप जो भी कर लो, और मैं रविंद्र फौजी को मैं सारी की सारी कहानी बताऊंगा, हमारा तो कर्ता धर्ता वही है। तो यहाँ मैं एक तो बंदों को कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बड़ी तोप नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जब उस बंदे ने मेरा नाम लिया तो जो फोर्स था सीओ अर्जुन और 2IC और खुद ऐसे आपका सारों के 1 सेकंड के लिए तो सबकी बोलती बंद होगी। रविंद्र फौजी कोई बम नहीं है, लेकिन ये आवाज, ये चैनल एक ऐसी हवा बनी और आवाज सुनते ही उधर सीओ सारे चुप और एक कुछ समय के लिए एक शांति सी फैल गई कि तूने क्या बोला, किसको बता देगा रविंद्र फौजी, वो तू कैसे जानता है, ऐसी कुछ बातें हुई और वो मामला कुछ समय के लिए शांत हुआ। बोले ठीक है, इसको अभी लिख के जाओ। उसके पास हथियार था, बोले इसका हथियार जमा करो इसको कोर्टी में, बोले इसकी बाद में चार्जशीट करेंगे। उसको ऐसे करके गाड़ियां बंद करके भेज दिया गया। अभी यहाँ फिर ये कहानी उस जवान ने मेरे को बताई कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने आपका नाम लिया। उसके बाद वो मेरे को चढ़ रहे थे, लेकिन वहां से कुछ शांत हो गए और अब मैं क्या करूं। मैंने सीधा सीधा कहा कि देखो ऐसी हर बात पे आप ये नहीं कि कोई भी बात होती है मेरा नाम ले, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच पॉइंट था आपने सच्चाई के लिए जो कहा उसके लिए मैं साथ हूँ। और फौज में किसी जेसीओ की तो बात दूर है, किसी भी अफसर जनरल तक की हिम्मत नहीं है कि किसी जवान को थप्पड़ मारे। किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो कल का जवान हो, चाहे रिक्रूट हो और चाहे वो मेजर जनरल या जनरल हो, किसी पर हाथ उठाए। किसी को अधिकार नहीं है, ना आर्मी एक्ट में कहीं लिखा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो थप्पड़ मारने वाला और बदले में जवान मार रहा है तो दोनों पनिशमेंट के अधिकार हैं। तो यहाँ उस जवान ने ये भी कहा कि साहब मैं चाहे आप मेरे को कोर्ट मार्शल कर दो, मेरे को घर भेज दो, 90 दिन की सजा दो, लेकिन साथ में सेसियो को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। ये चीज उसने कही। लेकिन वहां वही है कि सारा पावर, वो कहता है कि सारा पावर मेरे पास है, मैं जो भी करूंगा मैं। अब यहाँ मैं इस कहानी से हटकर एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपको सच्चाई से लड़ना है और जो लिखते हैं ना कमेंट्स में रविंद्र फौजी वीडियो से क्या होता है, वो भी देखना। कम से कम वहां सीओ तक मेरा नाम था, मेरे नाम से उसकी गाड़ियां तो बंद हुई, हालांकि अभी केस हल नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम जो उसको फोर्स की तरह जैसे कुत्ते की तरह उसको टूट के पड़े थे ना, वो नाम सुनते ही उनकी दूरी इतनी होगी और शांति लेवल आ गया। ये है मेरे नाम का असर, मेरा नहीं, मेरे नाम का नहीं है, ये है आप सबका, इस चैनल का नाम। अच्छा, यहाँ मैं इस जैसे मैं बोला था कि वीडियो रोककर मैं एक चीज और सीओ साहब से कहना चाहता हूँ। मेरे पास आज समय नहीं है, मैं कल या परसों में जैसे भी समय मिलेगा आपको एक पूरी घटना बताऊंगा, एक बड़ा वीडियो जिसके तहत मैं बताना चाहता हूँ। जो बहुत से लिखते हैं वीडियो से क्या होता है, या बहुत से लिखते हैं कि सर आपने कितनों के केस हल किए। तो पहला तो जैसे मैंने बताया इस वीडियो में ये हुआ। दूसरा मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि अभी ऐसा केस और हुआ है कि एक राजस्थान में ही एक इन्फेंट्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका भी कारण बताऊंगा इस वीडियो में कि नाम क्यों नहीं लेना चाहता। और इस रेजिमेंट का जिसका अभी जिक्र चल रहा है मैं उसका भी नाम आज नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उस बंदे पर कुछ एक्शन होता है या कुछ घटना घटती है तो उस बंदे का, उसने कह दिया कि मैं सर से मरूं या मारूं, कुछ भी करूं, मैं आपके साथ सिविल कोर्ट में, मेरे को लेकर चलो, सिविल कोर्ट में भी जाऊंगा और उनके खिलाफ जो भी होगा मैं करूंगा। उसने और भी कुछ कहा मैंने, लेकिन उसको वहां रोक दिया कि अभी आप रुको। सबसे बड़ा अगर कंप्रोमाइज हो जाता है, अगर देखो बोलते हैं ना कि जो जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे अफसर, कभी कभी गुस्से में कुछ भी चीजें हो जाती हैं। आपको यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी जरूर बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ही, इसी पिछले महीने में ही, एक राजस्थान में एक जवान को एक मेजर ने थप्पड़ मारा था। जवान राठौड़ मेरे पास का था और वो मेजर, जिसका मैं नाम पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन इतना बताता हूँ, मेजर शर्मा थे कोई। वो मामला भी कंप्रोमाइज में है, इसलिए उसका भी कुछ नहीं कहना चाहता। एक और किस्सा हुआ था, जैसे मैंने बताया था, एक हमारे भी एक हवलदार जी को एक 2IC ने थप्पड़ मारा था। वहां 2IC साहब ने बाद में कंप्रोमाइज किया, माफी मांगी, अच्छी बात है, हमने उसका वीडियो डाला भी था और वो हटा भी दिया। ऐसे ही एक और वीडियो है जिसमें एक हवलदार को
एक मेजर ने सिविलियन के सामने, मतलब उस सिविलियन की इज्जत रखने के लिए हवलदार को खड़ा किया और उस सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर को बैठाया। और मतलब ये लंबी कहानी है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये चारों कहानी बताने से पहले जो आज की कहानी थी, जिसमें सीओ साहब ने कहा कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर दूंगा, तो मैं सबसे पहले अफसरों को मैं यहाँ आज गाली नहीं देना चाहता, रिक्वेस्ट है। बहुत बंदे कहते हैं, वैसे मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि जिसने जवान को इस तरह की गालियां दी है उसको बताऊं कि तेरे को जो पावर दी हुई है, जो कुर्सी दी हुई है, इंसाफ के लिए दी हुई है। आपका फर्ज बनता है कि आपके सामने चाहे जवान, जेसीओ, चाहे अफसर, सारे को इक्वल देखें उस कुर्सी पर बैठकर। आपको जो पावर दी हुई है, कर्नल को एक जैसे होता है ना सिविल में, कोर्ट में एसडीएम वगैरह को, जज को पावर दी जाती है, उसे कर्नल के पास कुछ पावरें दी हुई हैं, लेकिन वो गलत पावर का इस्तेमाल करने के लिए या जवान की माँ बहन चौंकने के लिए पावर नहीं दे रखी है। और ये कहने के लिए नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अहंकार रावण का भी नहीं चला है। यहां मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। 2004 की बात है, मैं आरआर में था। इस कहानी से हटकर मैं बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो को जरिए जितने भी अफसर साहब हैं, खासकर मैं चाहता हूँ कि अफसरों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और जो अच्छे अफसर मैं फिर कहता हूँ उनको सल्यूट करता हूँ, और जो गलत हैं, जो कहते हैं क्या होता है, वो ये कहानी जरूर सुने। 2004 में मैं आरआर में था, जम्मू कश्मीर में। वहां एक कहानी घटित हुई थी। एक जवान था, नया ही, 2 या 3 साल सर्विस थी उसकी आरआर के अंदर, और उसने छुट्टी मांगी थी। उसकी माँ बीमार थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी। पिताजी को उसका पहले ही लकवा आया हुआ था, इकलौता बेटा था, माँ सीरियस थी। उसके घर से फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे तेरी माँ सीरियस है और तू किसी भी तरह छुट्टी आ जा। और उसने अपने सीएचएम को बताया। तो वही बात है, यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे इस केस में भी हुआ था, यहाँ रोक के बता देता हूँ कि इस केस में भी सीएचएम एक गवाह बना है, एक और जवान को गवाह बना गया है। हालांकि वो जवान कह रहा है कि यार मैंने गलती से गवाही दे दी, अगर कोर्ट वगैरह में होगा तो मैं मना कर दूंगा, बाई फोर्स मेरे से गवाही दी गई है। सीएचएम उसको भी कहना चाहता हूँ, जब इंक्वायरी आगे गई ना और सिविल जज के सामने जब खड़े हो गए तो पता चलेगा। एक कहानी यहाँ जेसीओ साहब की भी थोड़ा सा और मिक्स कर देता हूँ, तो उस समय आपको निकालना पड़ेगा। कहानी पूरी आप सुनोगे हकीकत को और आगे शेयर करोगे तो इनके भी कान खुलेंगे और सबके भी। एक ऐसा ही हमारी जहां मैं था, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता, एक रेजिमेंट में एक सरदार जी, ये 6.5 फीट लंबा कद और कबड्डी वाला हमारा बहुत तगड़ा बंदा था। उसने भी ऐसे ही एक जेसीओ साहब को थप्पड़ मार दिया था। वो जेसीओ इतना अकड़ गया था कि भाई इसका कोर्ट मार्शल करो, नहीं तो मैं राष्ट्रपति के पास चला जाऊंगा, मेरा तो राष्ट्रपति रैंक है और राष्ट्रपति रैंक को मारने वालों को कोर्ट मार्शल होता है। हालांकि अफसरों ने उस समय उसको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वही बात है कि दोनों के टकराव के कारण वो जवान घर गया था। लेकिन उसमें जेसीओ ने नहीं, सिर्फ जवान ने थप्पड़ मारा था। और जब जेसीओ साहब का बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, उस जवान ने जब कोर्ट केस किया और जब वो कोर्ट में मिलते थे ना, 6.5 फीट का सरदार जी, जब उधर से दोनों कोर्ट में आए ना, तो सरदार जी ने वहां भी कहा था, बोला साहब मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन जिस दिन सियोल में जाऊंगा ना, मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। और जब वो एक दिन कोर्ट में मिले ना, और जब आमना सामना हुआ, बोले साहब आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, आज यहाँ, बोला उस दिन का थप्पड़ का बदला नहीं, बोला आज मैं चाहूं तो बोला तेरे को भींच के मार दूंगा, जो मेरे साथ गुजरी है। उसने पैर पकड़ लिए थे जेसीओ ने, बोले यार उस समय गलती होगी, और गुस्से गुस्से में कह दिया अब अगर कहीं भी कोर्ट या कुछ भी गवाही दे तो मैं हाथ जोड़ सकता हूँ या जो भी कर सकता हूँ, क्योंकि गुस्से में वो चीजें होंगी। आज मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी का परिवार बर्बाद हो गया। हालांकि बाद में सरदार जी बोलते ना, दिल था, उसने बोला साहब ठीक है, अब तो कोर्ट फैसला देगा और कोर्ट से वो केस जीत कर उस केस का क्या निर्णय होगा क्या नहीं, वो बाद में इस कहानी का मैटर से अलग से बताऊंगा। यहां जैसे मैं बता रहा था आरआर का किस्सा, आरआर में मैंने बताया कि जैसे उस जवान की माँ बीमार थी, उसने सीएचएम को बताया। सीएचएम ने बोला बैठ जो, कल का जवान आया है, तुम साला ऐसे झूठ बोलते हो, कोई छुट्टी छाटी नहीं मिलेगी। जवान ने हिम्मत करके जेसीओ साहब को बताया। कंपनी सूबेदार को उसने पहले बता दिया, बोले साहब इनको डांट फूट कर भगाओ, बेंच दो, इनकी हालत खराब है। जेसीओ साहब ने भी उसको मना कर दिया, बोला कोई छुट्टी छाटी नहीं, भाग यहाँ से, बेंचो आ जाते हो, साला 2 साल सर्विस नहीं है और तुम्हें छुट्टी चाहिए। बैठ से किसी ने पुराने जवान ने गाइड किया हुआ, फलाना टिकड़ा, उसको गालियां देकर भगा दिया। वो बेचारा आंखों में आंसू गिराता रहा, नहीं माना। उसके बाद वो कैसे तैसे करके कंपनी कमांडर के पास जाने लगे, पहले तो मिलने नहीं दिया, फिर भी पहुंच गया।
तो उससे पहले ही कंपनी कमांडर के भी कान भर दिए गए थे। कंपनी कमांडर के पास पहुंचा, बोला कि साहब ऐसे ऐसे मेरी माँ सीरियस है, और उससे पहले ही कंपनी कमांडर के सीएचएम ने और सूबेदार ने कान भर दिए कि बोले साहब वो आएगा और इन जवानों का एक इलाज है, बोले बहनचोद को 2-4 थप्पड़ मारो और इनके गांड पर लात मारो तो ये लोग सुधरेंगे। बोला ठीक है। कंपनी कमांडर वैसे ने आते ही वैसे उस जवान ने वो हाथ बोले साहब जैन सलूट मारा और बोले साहब ऐसे ऐसे मेरी माँ बीमार है, पिताजी को लकवा रखा है और सीरियस है, मुझे छुट्टी दे दो। उसने उसकी कुछ नहीं सुनी, आते ही उसके 2 थप्पड़ मारे, बोले भाग बहनचोद यहाँ से, साढ़े अभी 4 दिन रेजिमेंट में नहीं आया, तुम्हारा ये है फलाना होना, कोई छुट्टी नहीं, जाकर काम करो, तो डॉक्टर जाकर वहां इलाज करेगा। बहनचोद वो जवान आंखों में आंसू गिराते हुए चला गया। उसके बाद रोता रहा, कहीं इधर उधर से उसने एसएम साहब तक गया, बोले साहब ऐसे ऐसे हालत है, मेरे को ऐसे थप्पड़ भी मार दिए, छुट्टी भी नहीं मिली, मैं क्या करूं। तो एसएम साहब पता नहीं कैसे दिल पर सूझा या भगवान की लीला थी कि एसएम साहब बोले चल तेरे को मैं सीओ से मिला देता हूँ, और उसने कंपनी सूबेदार को बता दिया कि तेरे जवान को मैं एसएम साहब के पास, सीओ साहब के पास ले दे रहा हूँ। वो जैसे ही वहां सीओ साहब के पास पहुंचे, उससे पहले वहां कंपनी कमांडर उसको पहुंचकर वहीं के वहीं रोक कर उसने सीओ को क्या कान भरे क्या नहीं। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जब ऊपर बैठा कुर्सी पर, चाहे वो कंपनी कमांडर हो चाहे सीओ हो, आप ये नहीं समझ पाते कि इसकी स्थिति क्या है। बिना स्थिति किसी के कान भरे अगर आप वो ड्यूटी करते हो, ऐसे तो कल ना जो प्रशासनिक अधिकारी जो जज बैठे हैं हमारे आरएस वगैरह जो जज बैठते हैं, अगर वो किसी के कान भरने से और वकीलों की उससे सारी चीज फैसला करेंगे तो इस देश में कभी न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे फौज में ऐसा ही होता है। वहां सीओ ने जैसे कंपनी कमांडर आया और उसको जवान को डांट के बोला बहचोद भाग जा, देख रहा तेरे कंपनी कमांडर क्या बोल रहा है, तेरा सीएचएम ने क्या कहा है, और उसको गाड़ियां गुड़ियां दी और बोले भाग जा, जो करना है कंपनी कमांडर ने करना है, दोबारा यहाँ बता देना। एसएम साहब बोले साहब ऐसे लोगों को दोबारा मत लाओ ऑफिस में, मैं इनके लिए यहाँ बैठा हूँ। एसएम साहब को भी भरा बुला कहा, हालांकि एसएम साहब बाहर आ गया, फिर उस जवान को बोले यार मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैंने जो किया था किया। अब वो जवान बाहर चला गया। दूसरे दिन कुदरती ही आरआर वगैरह में मंदिर प्रोग्राम होता है। मंदिर प्रोग्राम में वहाँ सारे के सारे अफसर और सीएचएम सूबेदार सब इकट्ठे हो रखे थे। जवान की कहीं पोस्ट पर ड्यूटी थी और उसके पास फोन आया, उसकी माँ खत्म हो गई थी, मर गई थी। और पिताजी जो कि पहले ही उसमें थे, उस पिताजी ने रोक कर फोन किया, बेटे तेरी माँ मर गई, तू आया नहीं और शायद मैं भी नहीं बचूंगा, जितना जल्दी हो सके आ जा, चाहे तो नौकरी छोड़ दे और नहीं तो हमारे दोनों की उसको कम से कम चिता को आग तो दे जा। वहां उस जवान की आंखों में आंसू, और मतलब मुझे भी एक ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह की घटना फौज में घटी और उसका पूरा खून सर्कुलेट घूम गया, खून खोल गया। वो सोचा कि मेरी तो लाइफ ही बर्बाद होगी। शादी उसकी हुई नहीं थी, नया लड़का था, माँ बाप ही उसके आखिरी जीवन थे। जब उसने ऐसा सुना, वहीं उसने AK-47 कोक की और वहां से चल दिया मंदिर प्रोग्राम की ओर। मंदिर प्रोग्राम में जाके सबसे पहले सीएचएम को भ्रष्ट मारे, सीएचएम को मारा। विदिन 30 सेकंड के अंदर सीएचएम, कंपनी सूबेदार और कंपनी कमांडर तीनों को गोली मार दी उसने। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। उसको रोकते, उससे चौथा निशाना सीओ को 2 भ्रष्ट मारे, लेकिन जो उसका बॉडीगार्ड था उसने उसको गुड़ा के और बच गए और तब तक उसको पकड़ लिया। फिर उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसको बचा लिया गया। फिर वहां उसकी इंक्वायरी वगैरह चली सारी। हम जब इंक्वायरी में हम भी कई दिन उसके गार्ड में रहे, जब उसको पता चला कहानी का, और वहां से ऐसे ऐसे कहानी हुई है। अंत में उसको ये भी कहा गया कि भाई तू अपनी गवाही पलट दे, तू ये बोल दे कि तूने इसको गोली नहीं चलाई, क्योंकि वहां फौज में डेड बॉडी का भी कोर्ट मार्शल होता है। तो उनको बोला कि तेरा भी होगा और इन तीनों मरो हुओं का भी कोर्ट मार्शल होगा। फिर उसके बाद में पता नहीं, मुझे आगे की कहानी का पूरा नहीं है कि गवाही बदले गए, क्योंकि 2004 के बाद वो काफी दिन केस चला था। तो ऐसा मैं वहां सीओ साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी को ऐसा मजबूर ना करो कि कोई ऐसा कदम उठा ले। ऐसे बहुत से कदम हमारे पास आते हैं जिसमें जवान 8-8 महीने, जैसे वो एक मैंने पहले बताया था कि एक मेजर ने जिसने थप्पड़ मारा है अभी जवान को, केस पे भी पेंडिंग में है, उसको भी 8 महीने छुट्टी के लिए हो गए। और 8 महीने बाद जब उसने छुट्टी के लिए कहा कि बोले साहब नहीं मिलेगी तो मैं भाग जाऊंगा, तो उसको थप्पड़ मिला। लेकिन याद रखना, ऐसा केस ना हो जैसा उस आरआर में हुआ था।
हम मेरे वीडियो डालने के मकसद क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम भाई फौज के लिए डालते हैं, हमारा ये प्लान नहीं है। अफसर और जवानों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है ना, हम चाहते हैं कि वो खाई इतनी बड़ी ना हो कि आपस में ही टकराव पैदा हो और हमारी सेना कमजोर हो। हम चाहते हैं, बहुत से अच्छे अफसर भी हैं, जैसे मैंने एक बताया था आपको, एक जैसा इस वीडियो में मैं बता रहा कि बहुत से अच्छे अफसर भी हैं। वो एक या 2 दिन में वो मैं वीडियो डालूंगा जिसमें मेजर ने गलती की, लेकिन उस सीओ ने उस जवान का भरपूर इज्जत बढ़ाई। उस मेजर ने सिविलियन के सामने एक हवलदार को डांटा था, लेकिन उस अच्छे सीओ ने हवलदार को कुर्सी पर बैठाया, मेजर को खड़ा करके रखा और इस कॉन्ट्रैक्टर को चुटकी मार के बोला इसको आउट ऑफ बोर्ड है, कल से सेंटर में नहीं आएगा। बोले मेरे लिए मेरा हवलदार पहले है, ना कि कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसे अच्छे अफसर भी हैं, उनकी मैं पूरी कहानी आपको कल या परसों में, मैं भी कहीं शादी में हूँ, बताऊंगा। जैसे दूसरा मैंने बताया था हमारे यूनिट का एक केस, जिसमें हवलदार जी को मारा था। एक हवलदार जी को एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल ने थप्पड़ मारा था। बाद में मेरे पास वो खबर आई थी, मैंने वीडियो वायरल किया था। फिर उनकी खुद अफसर को रियलाइज हुआ था कि यार वास्तव में मेरे से गुस्से में गलती हुई है और मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ, और अगर तू कहे तो मैं उनके घर जाकर, मैं बोला ठीक है साहब। उनके घर क्वार्टर में फैमिली रखी थी उस हवलदार ने भी ट्वाइस ही, और उनकी मैडम दोनों जाकर उस हवलदार को उनसे माफ़ी मांगी, मेरी बात कराई कि बोले ठीक है यार आप वीडियो डिलीट कर दो, ये माफ़ी मांग रहे हैं और मैं भी इनको माफ़ करता हूँ। और मैंने उस वीडियो को हटा दिया था। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि वो जो ट्वाइसी साहब थे, मैंने लेफ्टिनेंट से मेरे साथ थे और लेफ्टिनेंट कर्नल तक मैंने उनके साथ ड्यूटी की है, बहुत अच्छे थे। और मैंने उस वीडियो में कहा भी, इतने एक बार मैं एमईएस में जिप्सी लेके जा रहा था, वो मेरे को मिले और रास्ते में, जैसे हमारी जिप्सी में सिंगल में था और वो मिले तो मिलकर गले मिलते थे और बहुत लोगों का भला भी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मैं नहीं कहता कि ठीक है, कभी किसी से गलती हो जाए तो उस गलती को रियलाइज करो, स्वीकार करो, ईगो मत करो कि मैंने चाहे गलती भी कर दी तो मैं तो कर्नल हूँ, मैंने तो गलती कर दी तो मैं तो अफसर हूँ, ये साला जवान है, ये वारस है, मैं गलती कर कर भी सीनियर रहूंगा। ये प्रथा बंद करो कि सीनियर इज गॉड और जूनियर इज नथिंग। अगर जूनियर सही है उसकी बात को कम से कम सुनो तो सही। लेकिन एक ऐसा, फौज एक ऐसी संस्था है जहां जूनियर की सुनी ही नहीं जाती, और इसी कारण इस तरह के हादसे, चाहे गोलीकांड हो, खुद जवान को सुसाइड करना हो या नौकरी छोड़कर आना हो, ये बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने के मकसद है कि जो अफसर जवानों की खाई खत्म हो, आपसी अफसर और जवानों में प्यार बढ़े और एक अच्छी भावना से हमारी सेना मजबूत हो। बहुत से लोग जो उसमें कमेंट्स कर देते हैं ना कि रविंद्र फौजी तो चूतिया है, फौज को बदनामी कर रहा है। असली जो अच्छे समझदार अफसर हैं, अफसर भी समझ रहे हैं, बहुत से अफसर खुद हमारे पास कॉल भी करते हैं कि भाई आप काफी वीडियो अच्छे भी हैं, कुछ में आप गाली गलौज कर देते हो, तो उसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूँ। और कई बार जब ऐसे हालात देखता हूँ, जब जवान इस तरह की हरकत कर देते हैं, तो हमें मजबूरन गाली देनी पड़ती है और समझाना पड़ता है कि कल ना ऐसा हादसा फिर ना हो। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अच्छे अफसर हैं, अरे जवान की कम से कम सुनो तो सही, और उसको सुनकर अगर जो गलत है, तो आप दोनों को जैसे गलती कर रहा है, जैसे आपका अफसर गलती कर रहा है, उनको पनिशमेंट दो, तानाशाही मत करो। हमारी भारतीय सेना आज देश की सबसे नंबर 1 सेना है, और उसको और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अफसर जवान और जैसियों का तालमेल बहुत जरूरी है। इस वजह से ही हम ये वीडियो, ये चैनल बनाया है। हमारा मकसद ये नहीं कि मेरी किसी अफसर से निजी दुश्मनी नहीं है कि मेरा किसी अफसर ने कुछ खा लिया हो या मेरा ऐसा कर दिया हो। मैं पहले बताया, आज ही बता रहा हूँ कि मेरी ना तो कोई सर्विस में, ना सिविल में मेरे कहीं कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है मेरा। हाँ, मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता हूँ, अच्छे पॉइंट उठाता था, उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। लेकिन ये आपका भी फर्ज है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो अच्छे अफसर हैं उनको भी कहता हूँ कि आप भी डिस्कस करो इस पॉइंट पर कि सुधार जरूरी है। यार अंग्रेज चले गए, आधे अंग्रेजों के कानून है, आप उनको खत्म करने की पहल करो ना। सरकार को लिखो कि हाँ वास्तव में बदलाव हो। जब आप अपने वेलफेयर के लिए सारे तरीके यूज कर सकते हो, तो जवान के वेलफेयर के लिए फौज को, जब पूरी दुनिया आज डिजिटल हो रही है, इसलिए फौज को तुम वैसे के वैसे रखना चाहते हो, फिर दिखा देते हो कि नहीं बड्डी जरूरी है, सहायक जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। जब आप अपने लिए 10 प्रक्रिया रख सकते हो कि, तो जवान के लिए क्यों नहीं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, वीडियो फिर लंबा हो रहा है और आज मैं कहीं बाहर भी हूँ,
तसल्ली से इस विषय पर एक वीडियो में जल्दी ही